जिस मुल्क में बुक्स फट्टों पे और बेंचों पे और टेबलें पे सेल हो, उनकी उसने क्या तरक्की करनी है। और जूते शोरूम और शीशों में हो, उन्होंने क्या तरक्की करनी है। हरकत के साथ बरकत भी तो होती है ना, हरकत होती है तो ही बरकत होती है ना। इंडिया हरकत कर रहा है इंडिया हरकत कर रहा है और बरकत हो रही है। बरकत हो रही है। हम हरकत नहीं कर रहे। हम हरकत नहीं कर रहे। बरकत नहीं हो रही। बरकत नहीं हो रही। कैसे होगी बरकत? बरकत जब तक हम अपने मुल्क के साथ अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे। हरकत जब हम करेंगे। हरकत करेंगे। कब करेंगे हरकत? इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। जैसा कि सभी जानते हैं, इस साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा और G20 की प्रेसिडेंसी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे। G20 20 देशों का एक संगठन है, उसमें 20 बड़े बड़े इकोनॉमी के देश आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन, हेल्थ से जुड़े मुद्दे पर बात होती है। इसमें देश का टॉप लीडर और फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं। G20 इन्वाइटेड गेस्ट में बांग्लादेश, कोमोरोस, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और कुछ देश शामिल होंगे। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है G20 समिट में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इनवाइट क्यों नहीं किया, जबकि हिंदुस्तान की और एक दुश्मन मुल्क चाइना आ रहा है। दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। And it also shows that India has the capacity to host this, India has the money to host this, and they are creating their own forum. दूसरी चीज ये है कि they work very closely with the External Affairs, Ministry of External Affairs, which is quite interesting. So it is like a quasi, मुझे लगता है कि हो सकता है agenda setting भी to some extent in consultation होता हो Indian Ministry of External Affairs से। Anyway, ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है। It is like a busy week. एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में, क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है, वो हो रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स G20 का इवेंट शुरू हो रहा है March 1 को, और March 2 को ये डायलॉग शुरू हो रहा है। So I have a feeling कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। I don't know whether that is going to happen or not, but the timing is quite interesting ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। एक तो इंटर गवर्नमेंटल है, ये सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी का इवेंट है। So in that sense you could say कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के ऐसे कई इवेंट्स होते हैं। आजकल इंडिया के मीडिया वाले भी इस तरह के इवेंट्स रखना शुरू कर दिए हैं। इंडिया इतना सुपर पावर बन गया है कि उसको प्रेसिडेंसी दी गई है। अगर हमारे मुकाबले में देखा जाए तो वो सुपर पावर है। सर, अगर हम अपने मुकाबले में देखें तो आज क्या आपको लगता है कि कोई बात मनवा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया? बिल्कुल मनवा सकता है। क्या आपको लगता है कोई मनवाएगा? डेफिनेटली मनवाएगा। किस बारे में क्या लगता है कि कौन सी बात मनवा सकता है? देखिए, हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, तो इस वक्त वो जो भी हम पे पाबंदियाँ, फैटम में देख लें, आप फैटम में हमें उसी ने डलवाया था, इंडिया ने डलवाया था, और हमने जो फैटम की जो तमाम शराइत कंप्लीट की थी, इवन दैट के अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इतनी उनकी शराइत पूरी नहीं की थी। इसके बावजूद हमें फैटम में रखा गया। क्यों रखा गया? इंडिया ने रखवाया। अगर हम बात करें हमारे ऊपर जितने भी मतलब सैंक्शंस लगते हैं, या हमारे ऊपर कोई समझ ले कि एक कबूतर भी हमारे मुल्क के अंदर मर गया है ना, हम इंडिया का नाम ले लेते हैं। देखिए, हमारी मेंटालिटी क्या है, हम कहते हैं खाता है तो लगाता है। हमने कभी ये सोचा है कि हम देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो गर्म स्टेटमेंट्स दें, या कि हम तड़ियाँ लगाएं, अमेरिका को लगाएं, उसको लगाएं, लेकिन जब उसका अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आज भी वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि पाकिस्तान है। सिर्फ जज्बात से क्या होता है? ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और कोई चीज़ नहीं। हमें खुद डिसाइड करना है अपने इश्यूज़ को कि हमने मामलात को किस तरह लेके जाना है। हमें किसी भी कंट्री की कॉलोनी बनने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 70 सालों में हमने अमेरिका की कॉलोनी बन के देख लिया, हमें रिज़ल्ट ज़ीरो है। अब हम चाइना की कॉलोनी बन के अगर अपने फ़ैसले खुद से नहीं करेंगे, चाइना के इशारे पे करेंगे,
तो फिर वही कुछ दोबारा हमें 20-25 साल बाद फेस करना पड़ेगा जो आज हम अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में हमें फेस कर रहे हैं। खुद करने पड़ेंगे, फैसले खुद करेंगे, अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करेंगे, तभी हम इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। वरना ना हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होगी, ना हमारे इंटरनल अफेयर्स और ना ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर इंडिपेंडेंट होंगे। कुछ अर्से पहले तक अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो हमारी तो वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके। तो नेचुरल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, हमें कॉलोनी बनने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, मैं तो इवन इससे भी नेक्स्ट एक स्टेप, बल्कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ऐसे ही सोचते हैं कि हमें अगर सऊदीया इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे कर सकता है, मिडल ईस्ट अच्छे रिलेशंस कर सकता है इसराइल के साथ, तो हम एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के क्यों बैठे, हम भी रिलेशंस को बेहतर करें, डायलॉग करें, डायलॉग से ही इशू रिजॉल्व होंगे। अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, पाकिस्तान ने वैसे इसका बायकॉट नहीं किया हुआ इंडिया का, ये प्राइमरी स्टेप इंडिया ने लिया है। ट्रेड का बायकॉट तो पाकिस्तान ने किया ना, जो मेन इशू है, जो मतलब कह लें कि जिधर ट्रेड बंद है उधर सारे रिलेशन बंद है। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक की माशी ताकत है वो करवा सकता है, ठीक है ना। अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, वो उन्होंने वो स्टेटस को ही ख़त्म कर दिया। क्या कहा है किसी ने, कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई 1-2 भी कर ले तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो वो तो जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया।